अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। रमज़ान की आमद है। रमज़ान में समोसे पकौड़ों के साथ चटनियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ इसी तरह की 3 मुख्तलिफ़ और बहुत ही मज़ेदार चटनियों की रेसिपीज़ जो आप रमज़ान से पहले बनाकर पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए इमली मैंने ली है 150 ग्राम, गुड़ मैंने लिया है 400 ग्राम, खजूर मैंने ली है 150 ग्राम जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे। इमली, गुड़ और खजूर को ब्लेंडर जार में डालकर हमें उसकी चटनी सी बना लेनी है, जिसके लिए तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने पानी लिया था, जिसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इस पानी को हम गुड़ में और इमली में डालेंगे। गुड़ और इमली को तकरीबन हम आधे से पौन घंटे के लिए इस पानी में भिगो देंगे। गुड़ जो है पानी में भीगने से डिज़ोल्व हो जाएगा, इमली जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। गर्म पानी में भीगने की वजह से इमली जो है वो सॉफ्ट हो गई है। पानी जो है हमारा अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इमली के मैं सीड्स निकाल लूँगी। अब मैंने लिया है एक ब्लेंडर जार, जिसमें मैंने इमली का पल्प डाल दिया है। खजूर के बीज निकाल लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। जो गुड़ हमने भिगो कर रखा था, गुड़ जो है पानी में डिज़ोल्व हो गया है, इसका पानी भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इमली, खजूर और गुड़ के पानी को मैंने ब्लेंडर जार में डालकर अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है कि स्ट्रेनर की मदद से हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर पल्प को छानते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है तो पानी वैसे ही इसका खुश्क हो जाएगा। ये देखें, जो ये वेस्टेज है इसे मैं फेंक दूंगी, हमारे किसी काम की नहीं है। फ्लेम मैंने कर लिया ऑन। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। काला नमक है 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 2 खाने के चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। शक्कर मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर मैं इन तमाम चीज़ों को इस पल्प के साथ पका लूँगी। चटनी को मैंने हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लिया था। 10 मिनट में ही चटनी जो है हमारी गाढ़ी हो गई है। 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ली थी, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। मैंने वो भी अभी ऐड कर दी है। फ़ौरन से मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चटनी को मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। गुड़ और इमली की चटनी हमारी रेडी है। ठंडा होने के बाद चटनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। आप इसे एयरटाइट जार में रेफ्रिजरेटर में महीनों तक महफूज रख सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ हरी मिर्च और पुदीने की चटनी। इसके लिए हरा धनिया मैंने लिया है तकरीबन हाफ बंच था। 9 से 10 मैंने लिए हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने धो ली थी। हरी मिर्चों के ऊपर जो ये डंडी होती है, ये मैं इस तरह से छुरी की मदद से काट रही हूँ। लहसुन के जुए मैंने लिए हैं तकरीबन 7 से 8, जिससे मैंने छील कर रख लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इमली मैंने 100 ग्राम ली थी, जिससे भिगोकर मैंने उसके बीज निकाल लिए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। नमक है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीना। पुदीना मैंने मुट्ठी भर लिया है। बहुत ज़्यादा पुदीना मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। पानी तकरीबन हाफ गिलास के करीब मैंने इसमें डाला है। ये चटनी अगर आप चाहें तो सिल पर भी पीस सकते हैं। मैंने ब्लेंडर में स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। एयर टाइट जार में मैंने इसे महफूज कर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ इमली की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जिसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। इमली मैंने 250 ग्राम के करीब ली है। पानी में डालकर चंद मिनट के लिए इमली को मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, ताकि जो सीड्स हैं वो अलग हो जाए। किसी स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से इमली को मैं छान लूँगी। इमली को चंद मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया था, इसलिए जो इमली है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। बीज बहुत ही आसानी के साथ इसमें से निकल जाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का सा इमली को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो इमली का पल्प है वो हमें अच्छी तरह से मिल जाए। थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड करते रहें। इमली का पल्प हमें मिल गया है। सीड्स अब हमारे किसी काम के नहीं हैं, ये मैं फेंक दूंगी। मैंने एक पैन लिया है, ये सारा पल्प मैंने पैन में ट्रांसफ़र किया है। फ्लेम मैंने कर दी है ऑन। हाई फ्लेम पर हम चटनी को पका लेंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शक्कर 2 खाने के चम्मच। नमक मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। अगर आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च की जगह कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी।
कुटी लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर मैं इसे पका लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाने पर ही चटनी जो है वो गाढ़ी होने लगी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने का चम्मच सिरका। सिरका जो है हमारी चटनी को ख़राब होने से महफूज रखेगा। हमारी चटनी लंबे अरसे तक महफूज रहेगी सिरके की वजह से। ठंडा होने के बाद आप इस चटनी को किसी एयर टाइट जार में डालकर महीनों तक रेफ्रिजरेटर में महफूज रख सकते हैं। ये चटनियाँ समोसों और पकौड़ों का मज़ा दोबारा कर देंगी और आपके छोलों की चाट, दही बड़ों के लिए बहुत ही कारआमद है। रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली हैं। रमज़ान से पहले ये चटनियाँ बनाकर आप महफूज कर लीजिए। पूरा रमज़ान आप इसे इस्तेमाल कीजिए। चटनियाँ महफूज करते हुए बस ये ख्याल रहे कि चटनी हमेशा एयर टाइट जार में महफूज कीजिए और चटनी निकालते हुए गीला चम्मच यूज़ नहीं कीजिए। आपकी जो चटनी है लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।